ये सिंगल वर्जन लूजर हान सेंग्यून हमारा मेन कैरेक्टर है, जहाँ डंजन में एक डिजास्टर के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि बाकी सब लोग अवेकन हो चुके हैं, बस उसे छोड़ के। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसे एक मिस्टीरियस टावर में खींच लिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही संगीन पोर्टल से बाहर निकलता है, वो अचानक से गिर जाता है और वो कहता है, लानत है, मेरी चोटें पहले से ज्यादा बदतर है। फिर वो देखता है कि वो हील होने लगता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मेरी चोटें तो हील हो रही है। वो सोचता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद मेरी सारी चोटें हील हो जाएंगी। ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर उसके सामने एक बेड होता है। वो कहता है, चलो इसे भूल जाते हैं। उसके सामने एक बेड था। वो सोचता है, क्या मैं इस पे सो सकता हूँ। वो उसके पास जाता ही उस पर लेट जाता है और मैनीमन कहता है, अब मैं क्या करूँ। वो सोच रहा था, क्या मैं इस टावर से बच सकता हूँ। ये टावर, इसने मुझे किस जगह पे बुला लिया है और किस वजह से बुलाया है। तभी सिस्टम उससे कहता है, तुम नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हो। इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। फिर संगीन सोचता है, क्या 5 कमांड्स, चलो ठीक है, अभी जिंदा रहने पे ध्यान देते हैं। ये कहते हुए वो सिस्टम को देखता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर 23 घंटे 24 मिनट के बाद खुलेंगे, इसलिए तुम ट्रायल को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देख के वो सोचता है, मैं जानता था ऐसे और भी ट्रायल्स होंगे। लेकिन वो सोचता आखिर ये कम्युनिटी क्या है। फिर वो कम्युनिटी में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जहाँ पर ली संग जी कहता है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफी है। वहां पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो संगीत देख के मन ही मन कुछ सोच रहा था, ये उनका कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि चैट में सब कोई कंफ्यूज है। इसके अलावा जो लोग हंटर्स नहीं है, उनको भी यहाँ पर खींच लिया गया है। तभी अचानक से चैट में एडमिन XXX एंटर होता है, जहाँ पर सभी की चैटिंग डिसेबल कर दी गई है। ये देखकर संगीन हैरान हो जाता है, कहता है, क्या यहाँ पर एक एडमिन भी है। तभी एडमिन सबसे कहता है, हमारे पास सबसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। संगीन सोचता है, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, हालांकि मुझे नहीं पता कैसे लौटना है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी पर ध्यान रखनी होगी और मुझे फोकस करना होगा। एडमिन कहता है, हम तुम्हें सिखाएंगे ट्यूटोरियल ट्रायल के पॉइंट्स को कैसे यूज करना है। पॉइंट्स को एज अ मनी इन ट्रायल्स टावर में यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर तुम्हें पॉइंट्स की बिना एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, जहां तुम ट्रायल्स को पास करके इन पॉइंट्स को कमा सकते हो। ये देखकर संगीन मनी मन सोचता है, क्या हम ट्रायल से ही कमा सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स के कहूँ तो मुझे टावर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है कि बिना पॉइंट्स के पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पॉइंट्स पाने के लिए मुझे ट्रायल्स को क्लियर करना पड़ेगा। फिर एडमिन कहता है, हमें बस यही बात बतानी थी। फिर वो चैट को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगीन सोच रहा था, अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मैं एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहाँ पर फंस गया। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है और कहता है, मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। इसी के साथ साथ वो अपने स्वॉर्ड और शील्ड से ट्रेनिंग करने लगता है। और वो मनी मन सोच रहा था, जब सारे के सारे हंटर्स यहाँ पर लाए गए थे तो उन्होंने अपने सारे स्टैट्स को खो दिया था, लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को सीखना आसान होगा जिनको उन्होंने पहले सीख लिया है। और ये वजह है कि मैं नहीं बोल सकता कि मैं उनके ऐसे शुरुआती लाइन पे नहीं हूँ, पर अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग करते करते पूरी तरीके से थक जाता है और फिर अचानक से वो हील होने लगता है। ये देखकर वो कहता है, अच्छा वो इस ट्रेनिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है, जिससे मैं इजिली ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ। और ऐसे वो ट्रेनिंग करते जाता है, जिसके बाद वो कहता है, मुझे अपने बुक के बारे में क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इसी के साथ साथ वो अपने इन्वेंट्री को देखने लगता है, जहाँ पर कुछ सामान होता है जो कि उसने कुछ देर पहले खरीदा था, जिसमें कुछ खाने के लिए नहीं होता। जिसको देखकर वो कह रहा है, कुछ सामान खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 coins ही बचे हुए हैं, और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे सील्ड पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वो देखता है कि सेकंड ट्रैक के लिए 17 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखकर वो कहता है, मैंने सोचा था ये टाइम उससे भी तेजी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी चैट भी कंफ्यूज करने वाली थी, जो कि अभी बिल्कुल शांत है। और अब दूसरी फ्लोर को क्लियर करने का लगभग टाइम आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा। वो अपने आप से कहता है, नहीं मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ साथ 10 सेकंड का काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो होता है दूसरा ट्रायल। वो उस जगह को देखकर कहता है, मुझे लगा ही था ये जगह जंगल होने वाला है। सिस्टम उससे कहता है, सब्जेक्ट असैसिनेशन है, जहाँ दिए गए समय के अंदर ही तुम्हें ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। ये देखकर वो मनी मन कहता है, क्या ऑर्क ट्राइब के लीडर, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये देख कहकर वो चट्टान के नीचे देखता है, जहाँ पर हम ऑर्क ट्राइब को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं।
ये देखकर वो कहता है लगता है ये वही ऑर्क ट्राइब है। क्या वो चाहते हैं मैं इस ऑर्क्स की झुंड के सामने जाऊं और उन लीडर्स को मारूं? ये तो पागलपन है। दूसरी तरफ ऑर्क ट्राइब के गेट पे दो ऑर्क गार्ड को तैनात देखते हैं, जहां पर चुपके से संयून भी आ चुका है और मन्यूमन कह रहा था आमतौर पर डंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के बीच कोई भी गार्ड है तो तुम उन्हें हंटर कह सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि तुम ऑर्क हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स हैं और इन ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम एक ए रंग हंटर की पार्टी की जरूरत है। तुम्हें ये भी सॉल्व करना पड़ता है कि तुम मरो कि नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ। ऐसा लगता है मुझे भी पीछे हटना चाहिए और एक प्लान के साथ वापस आना चाहिए। इसी के साथ साथ वो कुछ प्लान बनाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये काफी अच्छा है, अब मैं लकड़ियों को जलाऊंगा। और फिर वो मसाला बनाते हुए उसे अपनी इन्वेंटरी में रख देता है। ये देखकर वो कहता है ये तो काम कर रहा है। जिसके बाद वो बहुत सारे मसाले को उसमें रख देता है और वो कहता है हालांकि ऑर्क्स काफी ज्यादा आलसी सूअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काफी मेहनती भी हैं। वो हमेशा सुबह इस जंगल में हंटिंग करने के लिए आते हैं और जब सूरज डूबने लगेगा तो वापस जाएंगे, इसलिए मेरे पास काफी समय है। इस ट्रायल को पूरा करने का एक ही तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है आग। ये कहकर वो उनका इंतजार करते जाता है। वो सोच रहा था हंटर एसोसिएशन के हिसाब से और गार्ड हमेशा एक जगह खड़े नहीं होते हैं, या तो वो खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी और काम से अपने गांव वो लौट जाते हैं। इसलिए वो वहां पर इंतजार करने लगता है और फिर वो उन्हें जाते हुए देखता है और फिर वो आसपास के हर जगह को आग लगा देता है और फिर पूरी की पूरी जगह जलने लगती है। जिसके बाद वो उन आग को बुझाने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है अगर मैं आग से इस पूरे गांव को बंद कर दूं तो मुझे हंटर्स ऑर्क से सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं, और ऐसा होने से पहले इन ऑर्क वर्कर्स को मरना पड़ेगा। इसी के साथ वो उन ऑर्क्स को देखता है जो कि पानी ले जा रहे होते हैं आग बुझाने के लिए, और वो उनकी पीठ पीछे से अटैक कर देता है उन पर, और उन्हें मारने के बाद वो उससे उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था, और उसके बाद उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है। फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है जो कि एक गार्ड होता है और वो संगयुन पर अटैक कर देता है। इसे संगयुन काफी मुश्किल से काउंटर करता है। इसके साथ साथ वो अपनी स्टैट्स को बढ़ाते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और उसके बाद वो उसे भी मार डालता है। उसके बाद वो उसकी स्पीड्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। वो मनी मन कहता है अगर मैं लापरवाह होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता। तभी सिस्टम उससे कहता है उनकी स्पीड्स को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर वो मनी मन कहता है यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर वो कहता अच्छा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गार्ड से फाइट करने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ वो आगे बढ़ता है और उस आग से बाहर निकलता है, और फिर ऑर्क्स उसे देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और संगीन मनी मन कह रहा होता है 3 वर्कर्स, 1 गार्ड और 1 ओल्ड लीडर, कुल मिलाकर 5 होते हैं, और अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे क्लैन के हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वर्कर्स को मारने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है गार्ड्स के स्पीड को ऑब्जर्व करने के बाद ये वर्कर्स काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने से एक गार्ड उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस गार्ड के हमले को काउंटर कर देता है। वो उसे देखकर मनी मन कह रहा होता है ये गार्ड लगता है क्लैन हेड से अलग हो चुका है, मतलब उसने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और फिर वो देखता है कि वो हेड बिल्कुल खाली है, उसके पास कोई भी नहीं है। ये देखकर वो मनी मन कहता है इसका मतलब ये आखिरी गार्ड बचा है। इसके बाद वो उस पर बहुत ही तेजी से अटैक करते हुए उसे मार देता है, और उसके बाद उसके सामने बस क्लैन हेड ही बचा हुआ होता है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज संगयुन पे करता है, तो वो फायर का अटैक करता है जिसको संगयुन बहुत ही मुश्किल से काउंटर कर पाता है। इसे देखकर क्लैन हेड हंसने लगता है, लेकिन वो देखता है कि संगयुन अभी तक जिंदा है। और तभी सिस्टम उससे कहता है वो जो आग सह सकता है तुम्हें वो अचीवमेंट मिल चुकी है, जिसे फायर रेजिस्टेंस स्किल कहा जाता है। और तभी संगुन कहता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो क्लैन लीडर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही संगुन उसके हाथों को काट देता है। इसके बाद वो क्लैन लीडर काफी जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है और वो भागते हुए अपने घर के अंदर जा घुसता है। ये देखकर संगुन धीरे धीरे उसके पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है, और तभी देखता है वो उस ऑर्क लीडर के पास 2 बच्चे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है क्या तुम लोग भी अपनी फैमिली को वैल्यू देते हो। इसे देखकर वो बिल्कुल रुक जाता है। जिसके बाद उसे एक आवाज याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती संगयुन यहाँ से जल्दी भाग जाओ।
तुम्हें जीना ही होगा। वो ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी वो जो छोटा सा ऑर्क होता है वो उस पर चुपके से अटैक करने की कोशिश करता है। एक इंसान काफी तेजी से उस पर अपना स्वॉर्ड दे मारता है और कहता है, सीरियसली आखिर तुम कितने पागल हो। उसके बाद वो छोटा लड़का और लीडर दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो संगीन काफी इजीली उन दोनों को काट देता है और वो उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो टावर ऑफ ट्रायल्स के सेकंड फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है। तभी वो अपने शील्ड को देखता है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है, मैं अब इस शील्ड को और यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे वजह से ही जिंदा हूँ। इसके बाद वो सिस्टम को ओपन करता है और कहता है ये इस बार काफी ज्यादा करीब था। और उसके बाद वो कम्युनिटी को देखता है जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसे देखकर वो कहता है आधे से ज्यादा नंबर मारे जा चुके हैं, ये ट्रायल कितना ज्यादा ब्रूटल है। तभी वहां पर एक बंदा कह रहा होता है, मेरे क्वेश्चन वाउचर की वजह से मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। इसे देखकर संगुन मनीमन कहता है, क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? उसका मतलब सिर्फ एक है, इन्फॉर्मेशन जिसको हम टावर ऑफ ट्रायल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को देखता है। सिस्टम उसे बताता है, अपना एक क्वेश्चन लिखो जहां पर मॉड्यूलेटर तुम्हें एक आंसर भेजेगा। हर बार जब तुम किसी एक फ्लोर पे एंटर करोगे तब तुम्हें एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। इसे देखकर वो मनीमन कहता है, शायद मैं वहां पर अपने क्वेश्चन वाउचर को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है, क्वेश्चन वाउचर के जरिए जो तुम्हें आंसर मिले हैं उस इन्फॉर्मेशन को चैट रूम में शेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को सब लोग देख पाएंगे और वो एक इन्फॉर्मेशन शेयर जोन बन जाएगा, जहां पर माइनर डिटेल्स को हटाकर ये एक मेन पॉइंट बन जाएगी। और इसके बाद भी शेयर करने के लिए एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन है, जिसका यूज तुम 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए अर्थ पर रिटर्न करने के लिए कर सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि 7th फ्लोर से आगे एक एक्सटेंसिव सिस्टम एक्सपैंड होने का विस्तार होगा, जहां पर कुछ आइटम्स बेची जाती है जो तुम्हें सीधे अर्थ पर भेज सकती है। ये देखकर वो मनीमन कहता है, अगर मैं अपनी एबिलिटी के साथ अर्थ पे लौटता हूँ तो मैं हंटर बन सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी स्टैट्स को देखता है जहां पर उसकी प्रोफेंसी नेक्रोडेंसी लेवल F होती है और प्रोफिशिएंसी 65% हो जाती है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है, अगर मेरे पास अर्थ पर ये एबिलिटी होती तो ये पूरी तरीके से स्कैम होता। मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो चिल्ला रहा होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है, मैंने अभी इस फ्लोर को बहुत ही मुश्किल से पूरी की है और उसके बाद भी 8th फ्लोर वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना होगा। और उसके बाद भी मेरे स्टैट्स जो कुछ भी नहीं थे अब वो एवरेज हो चुके हैं और आगे भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद वो अपने फटे हुए शर्ट को उतार देता है और कहता है, वैसे भी मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे ये शानदार स्किल मिली है, तो चलो अब उन सभी को एब्जॉर्व करते हैं। और उसके बाद वो सभी स्पीड्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जहां पर उसकी स्टेमिना, एजिलिटी और मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसे देखकर वो मनीमन कहता है, मैं इस पावर से ओवरफ्लो कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं वो काफी तेजी से भागने लगता है। उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी अचानक वो एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और वो कह रहा होता है, मेरी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की गैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और उसके बाद वो शॉप को ओपन करता है जहाँ पर वो D रैंक का शील्ड खरीदता है और एक E रैंक का ब्लैक स्किल डैगर खरीदता है और एक असैसिन्स केप भी खरीदता है। और इन सारी आइटम्स जो खरीदते हैं वो उनको इक्विप कर लेता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। और मनीमन कह रहा होता है, तीसरी तरह ट्रायल्स होने से पहले ही मैं अभी सारी आइटम्स और स्टैट्स का आदी हो जाऊंगा। ये कहते ही वो खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लगता है और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मुझ तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। और वो कुछ समय बाद 3rd फ्लोर पे आता है जहां पर उसके सामने एक गुफा होती है, जिसके बाद सिस्टम उससे कहता है 10 सेकंड के बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।